आज हम लोग दशमलव के विषय में जानेंगे। भिन्न के विषय में हम लोग जान चुके हैं। भिन्न किसे कहते हैं? एक से छोटी गिनती या संख्या को भिन्न कहते हैं। जैसे 4/13। भिन्न का हर यह बताता है कि इकाई में कुल कितने भाग किए गए हैं और अंश यह बताता है कि किए गए टुकड़ों में से कितने टुकड़े प्राप्त हैं। किंतु जब भिन्न का हर 10 हो जाए तब भिन्न को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसी दूसरे तरीके का नाम दशमलव प्रणाली है। जैसे भिन्न 2/10 हो तो इसको दशमलव 2 भी लिखते हैं। दशमलव यह बताता है कि इकाई या वस्तु के 10 टुकड़े किए गए हैं। याद रखिए, टुकड़े सदैव 10 होंगे, न 10 से कम और न 10 से ज़्यादा। अब हम लोग दशमलव को समझेंगे। दशमलव दशमलव शब्द का अर्थ दो तरीके से समझेंगे। पहला अर्थ, दशमलव दो शब्दों से मिलकर बना है। दशम धन लव। दशम का अर्थ है दसवां और लव का अर्थ है अंश या हिस्सा। जैसे 0.3 में दसवां हिस्सा 3 बार सम्मिलित है। दूसरा अर्थ, दशमलव शब्द दशमलीय शब्द से बना है, जिसको कुछ लोग दशमल भी कहते हैं। दशमलीय शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। दशम, धन, मल, धन, ईय। दशम का अर्थ है दसवां, मल का अर्थ है अवशेष या कचरा, ईय का अर्थ है वाला। तो दशमलीय शब्द का अर्थ हुआ दसवें हिस्से के रूप में अवशेष या कचरे के अंश को प्रदर्शित या अंकित करने वाली संख्या को दशमलीय संख्या कहते हैं। दसवां हिस्सा दसवां हिस्सा किसे कहते हैं? इकाई के 1/10 को दसवां हिस्सा कहते हैं। दशमलव की परिभाषा। दशमलव किसी वस्तु या इकाई के आंशिक भाग में उसके दसवें के सम्मिलित होने की संख्या को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को दशमलव कहते हैं। जैसे 0.2 में इकाई का दसवां 2 बार सम्मिलित है। 0.5 में इकाई का दसवां 5 बार सम्मिलित है। 0.9 में इकाई का दसवां 9 बार सम्मिलित है। हम जानते हैं कि सैकड़ा का दसवां दहाई, दहाई का दसवां इकाई और सैकड़ा का सौवां भाग इकाई। कहने का मतलब यह है कि इकाई दहाई का दसवां है और सैकड़ा का सौवां है। ठीक इसी प्रकार इकाई का दसवां दशमलव के तुरंत बाद अर्थात इकाई का दसवां दशमलव के बाद पहले स्थान पर और इस दसवां का दसवां दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर लिखते हैं। जिस प्रकार से सैकड़ा का सौवां इकाई होता है, उसी प्रकार इकाई का भी सौवां दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर होता है। कहने का अर्थ यह है कि दशमलव के बाद का जो दूसरा स्थान है वह दसवां का दसवां है और इकाई का सौवां है। यह एक इकाई या वस्तु है जिसमें 10 खड़ी पट्टियां बनाई गई हैं। खड़ी पट्टियों का अर्थ है ऊर्ध्वाधर पट्टियां। पट्टियां आप खड़ी अर्थात ऊर्ध्वाधर बना सकते हैं या बेड़ी या पड़ी बना सकते हैं। बेड़ी या पड़ी पट्टियों को क्षैतिज कहते हैं। पट्टियां खड़ी बनाएं या पड़ी बनाएं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। ध्यान यह रखना है कि पट्टियां 10 हों और आपस में बराबर भी हों। इस इकाई या वस्तु में 10 खड़ी पट्टियां
और 100 छोटे-छोटे खाने बनाए गए हैं। 10 खड़ी पट्टियों में कुल 100 खाने हैं, तब एक खड़ी पट्टी में कुल 10 खाने, अर्थात सभी पट्टियों को भी 10 छोटे-छोटे खानों में बाँट दिया गया है। ये सभी खाने भी आपस में बराबर हैं। पट्टियों की संख्या हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 पट्टियाँ हैं। अब हम लोग पट्टियों की सहायता से दशमलव को समझेंगे। यह हमारी एक वस्तु है जिसमें 10 पट्टियाँ बनाई गई हैं। यह गुलाबी रंग की हमारी एक पट्टी है जिसको हम 1/10वां कहेंगे। यह हमारी दूसरी पट्टी है जिसको हम 2/10वां कहें। यह हमारी 3 पट्टी है जिसको हम 3/10वां कहेंगे। यह हमारी 4 पट्टी है जिसको हम 4/10वां कहेंगे और यह हमारी 9 पट्टी है जिसको हम 9/10वां कहेंगे। यह हमारी पूरी वस्तु या इकाई है जिसको हम 1 कहते हैं। इसी एक पट्टी को हम 0.1 लिखते हैं। इस 2 पट्टी को हम 0.2 लिखते हैं। इस 3 पट्टी को हम 0.3 लिखते हैं। 4 पट्टी को हम 0.4 लिखते हैं। इसी प्रकार से बढ़ते-बढ़ते जब हमारी 9 पट्टी होगी तब हम उसको 0.9 लिखेंगे और जब हमारी 10 के दसों पट्टी पूरी एक साथ रहेगी तब वह वस्तु या इकाई होगी जिसको हम 1 लिखते हैं। अब आते हैं खानों पर। यह हमारी एक वस्तु या इकाई है जिसमें 10 खड़ी पट्टियाँ और 100 खाने बने हुए हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो भाग या इससे अलग किया गया है, इसको हम दशमलव में कैसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, 2 खड़ी पट्टी इसमें पूरी है। एक पट्टी और दूसरी पट्टी। 2 खड़ी पट्टियाँ हमारी पूरी हैं। तब हम इसको दशमलव में लिखेंगे 0.2। हमने इतने भाग को लिख लिया। हमारा इतना भाग बचा हुआ है। अब इसको जानने के लिए हम किसी भी खड़ी पट्टी में 10 भाग बनाएँगे और इसको उसी के आधार पर मापते हैं। तो देखिए इसमें 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना है। मतलब कि 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5, 9 और 10। मतलब कि इस पट्टी के 10 खानों में से 4 खानों के बराबर यह बना हुआ है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इकाई के 10वें भाग में जब हम 10 टुकड़े करेंगे, अर्थात एक पट्टी के जब 10 भाग करेंगे तो उसको दशमलव के दूसरे स्थान पर लिखते हैं। यहाँ पर यही हो रहा है कि हम एक पट्टी के 10 भाग किए हैं, जिसके 4 भाग को लिखना है, तब उसको हम दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर लिखेंगे। तो दशमलव के बाद दूसरा स्थान हमारा यहाँ पर है। पहला स्थान यह, दूसरा स्थान यह। दशमलव के बाद पहला स्थान यह और दूसरा स्थान यह। तो पट्टियों की संख्या 2, खानों की संख्या 4।